हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था जापान का भूगोल। और जापान के भूगोल में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जापान की मिट्टी और उसके प्रकार और उसकी विशेषताएं। जापान में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, उन मिट्टियों की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, तो अभी तक कुल मिलाकर 5 वीडियो शायद मैंने बना दिया है जापान के भूगोल पर, और ये छठी वीडियो है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं कौन सा टॉपिक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जापान में मछली उत्पादन क्षेत्र यानी मत्स्य उद्योग कहाँ कहाँ पर विकसित हैं, मत्स्य उद्योग क्षेत्रों को पढ़ेंगे। और जापान में मछली का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो उसके लिए कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियां हैं, मतलब किस कारण से जापान में मछली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जापान में मछली उत्पादन क्षेत्र यानी मछली उद्योग और अनुकूल परिस्थितियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर 200 शब्दों में पूछा जाता है। देखिए, शॉर्ट में पूछ सकता है आपसे, वेरी शॉर्ट में पूछता है, लॉन्ग में बहुत कम आता है 500 शब्दों में, लेकिन ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन 200 शब्दों में पूछा जाएगा। आपसे पूछ सकता है जापान में मछली उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन करें, ऐसा पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है कि जापान में मछली उत्पादन क्षेत्रों को बताइए। और अगर लॉन्ग में पूछता है, मान लीजिए 500 शब्दों में पूछता है, तो ये दोनों एक ही में दे देगा कि जापान में मछली उत्पादन क्षेत्रों को बताइए और उसके लिए अनुकूल परिस्थितियों का भी वर्णन करें। ओके, तो जब 500 शब्दों में पूछेगा तो आपसे दोनों पूछ सकता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाया है, आपको नोट्स भी मिल जाएगा और मैं नोट्स एक ही साथ में दे दूंगा। ओके, ये जो लास्ट वीडियो होगा उसी में नोट्स आपको मिल जाएगा, बता दूंगा कैसे नोट्स आपको कहाँ पर लेना है। और चलिए हम लोग जापान में मछली उत्पादन क्षेत्र और अनुकूल परिस्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जापान में मछली उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट वाइज लिखा है, जापान में मछली उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, इसी के माध्यम से आपको पढ़ना है, समझना है। देखिए, अनुकूल परिस्थितियों का मतलब ये होता है कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण वहाँ पर मछली उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, मछली जो व्यवसाय है वहाँ पर विकसित है, कौन कौन से वो कारण हैं, आपको कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा। तो पहला पॉइंट है, जापान में कृषि भूमि की कमी तथा जनसंख्या की अधिकता के कारण जापान के निवासियों को अपनी खाद्य पूर्ति के लिए मछलियों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो देखिए, पहले पॉइंट में यही कहा जा रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जापान में कृषि भूमि बहुत कम है। ओके, बहुत कम ही भूमि है जहाँ पर कृषि होती है, और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है कृषि के मुकाबले। यानी कि अगर हम क्षेत्र के मुकाबले देखें, कृषि क्षेत्र के मुकाबले, तो जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो अब इतनी जनसंख्या का भरण पोषण कैसे हो, क्योंकि कृषि इतनी होती नहीं है, तो इसलिए लोग वहाँ पर मछलियों पर निर्भर रहते हैं जापान के निवासी। ओके, तो पहले पॉइंट में आपको यही बताया गया है, जापान में कृषि भूमि की कमी तथा जनसंख्या की अधिकता के कारण जापान के निवासियों को अपनी खाद्य पूर्ति के लिए मछलियों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, जापान की सामुद्रिक स्थिति होने के कारण यहाँ के निवासी प्राचीन काल से ही कुशल नाविक हैं, जिससे इस व्यवसाय में सहायता मिलती है। मैंने ये भी आपको बताया कि जापान चारों तरफ समुद्र महासागरों से घिरा है। उत्तर में ओखोटस्क, पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में जापान सागर, दक्षिण में पूर्वी चीन सागर, यानी चारों तरफ उसके महासागर या फिर कोई सागर स्थित है। तो इसलिए प्राचीन काल से लोग यहाँ पर मछली उत्पादन करते हैं, प्राचीन काल से। तो यहाँ के जो नाविक हैं, जो मछली पकड़ते हैं, वो काफ़ी कुशल हो गए हैं, एक ही काम को बार बार करते करते वो काफ़ी कुशल हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर मछली उत्पादन अभी भी इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये व्यवसाय इसीलिए विकसित है क्योंकि यहाँ के जो नाविक हैं, ये आदतन एक प्रकार से इनकी आदत बन चुकी है, काफ़ी कुशल हो गए हैं, और इसीलिए मछली उत्पादन विकास को बढ़ावा यहाँ पर मिल रहा है। तीसरा पॉइंट है, जापान का अधिकांश तट कटा फटा है, जिससे अनेक प्राकृतिक बंदरगाह निर्मित हैं, इसलिए मछली पकड़ने के लिए अनेक केंद्र आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। समझ लीजिए, देखिए, जापान का मैंने बताया कि जापान चारों तरफ समुद्र या महासागर से घिरा है,
तो जापान का जो तट है वो कटा फटा है, मतलब कटा फटा तट का मतलब बराबर नहीं है एक प्रकार से। तो वहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह निर्मित है। अब प्राकृतिक बंदरगाह निर्मित है तो मछली पकड़ने के लिए जो नावों की आवश्यकता पड़ती है वे नावें आराम से वहाँ पर रुक सकती हैं। बंदरगाह बनाने की ज़रूरत है नहीं, प्राकृतिक रूप से बंदरगाह बना हुआ है तो नावें आसानी से रुक सकती हैं। तो एक प्रकार से जो मछली पकड़ने का केंद्र है वो उपलब्ध हो जाता है। मछली पकड़ने का केंद्र मतलब जहाँ आप अपने सामान रख सकें, नावें खड़ी कर सकें, नावों को कोई खतरा ना हो और जहाँ से जाल वगैरह डाल सकें। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए वहाँ पर मछली उत्पादन का विकास हुआ है। चौथा पॉइंट है, उत्तरी होन्शु द्वीप के पास गर्म क्यूरोसियो और ठंडी क्यूराइल की जलधारा आपस में मिलती है, जिस कारण यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में प्लैंकटन मिल जाते हैं जो कि मछलियों का प्रमुख भोजन है। मैप लगा देता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए। मैप में देखिए उत्तरी होन्शु द्वीप, देखिए यहाँ पर क्या होता है, उत्तर से गर्म क्यूरोसियो धारा आती है, क्यूरोसियो जलधारा उत्तर से आती है और दक्षिण से ठंडी क्यूराइल की जलधारा आती है। ये जलधाराएं जब उत्तरी होन्शु द्वीप के पास मिलती हैं तो यहाँ पर एक कुहरा उत्पन्न होता है, मतलब कुहासा धुंध उत्पन्न होता है और इस कारण यहाँ पर प्लैंकटन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, उत्पन्न होते हैं। प्लैंकटन यानी मछलियों का भोजन होता है। तो जब प्लैंकटन यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं तो उन प्लैंकटन को खाने के लिए मछलियाँ आती हैं और मछलियों को पकड़ लिया जाता है। तो ये भी एक कारण है कि यहाँ पर मछली उत्पादन ज़्यादा होता है, मतलब गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, इस कारण प्लैंकटन उत्पन्न होता है। प्लैंकटन को खाने के लिए मछलियाँ आती हैं और उनको पकड़ लिया जाता है। ये भी एक बढ़िया परिस्थिति है। पांचवा, जापान की जलवायु इस व्यवसाय के विकास में बहुत सहायक है। शीतोष्ण जलवायु होने के कारण यहाँ की मछलियाँ जल्दी ख़राब नहीं होती। मैंने बताया था शुरू में कि जापान में ना तो ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना तो ज़्यादा गर्म पड़ती है। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, शुरू में बताया था तो शुरू में आपको तभी समझ में आएगा जब आप शुरू के वीडियोज़ देखे होंगे। अगर आप वीडियोज़ देखे होंगे तो ये सब खुद लिख सकते हैं। तो वहाँ की जलवायु कैसी है, मानसूनी यानी शीतोष्ण जलवायु है, जैसे भारत की जलवायु है। तो न ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है, इसलिए वहाँ की मछलियाँ ज़्यादा ख़राब नहीं होती, काफ़ी लंबे समय तक वो रखी रहती हैं, उनको मतलब रखा जा सकता है। जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ मछलियाँ ख़राब हो जाएंगी। ओके, तो इसलिए वहाँ ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, तो मछलियाँ ख़राब नहीं होती और विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है बाद में, 1-2-3 महीने बाद भी। तो ये भी प्रोत्साहन मिलता है भाई, इस कारण भी वहाँ पर मछलियों का उत्पादन ज़्यादा होता है कि ख़राब होंगी नहीं, रखी रहेंगी, बाद में बिक जाएंगी। जैसे होता है ना, माल ज़्यादा आ गया तो चलो बाद में बिक जाएगा। फिर छठा है, प्रशीतन गृह व वातानुकूलन नावें इस व्यवसाय के विकास में बहुत सहायक हैं। यानी कि वहाँ पर जहाँ पर मछलियाँ पकड़ा जाता है, चाहे वो प्रशांत महासागर के तट पर हो या फिर जापान सागर के तट पर, वहाँ पर प्रशीतन गृह बनाए गए। मतलब प्रशीतन गृह का मतलब वहीं पर एक ग्रह बनाया गया है जहाँ पर मछलियों को सुरक्षित संरक्षित रखा जाता है। ओके, यानी ठंडे ग्रह बनाए गए हैं, ठंडे, जहाँ पर मछलियाँ जल्दी ख़राब ना हो। जैसे फ्रिज वगैरह में सामान रख देते हैं ना तो मछलियाँ ख़राब नहीं होती। तथा वातानुकूलन नावें, और नावें भी ऐसी बनाई गई हैं यानी कि एसी वाली नावें, मतलब जहाँ पर मछलियाँ ख़राब ना हो। तो ये भी इस व्यवसाय के विकास में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। यानी कि प्रशीतन गृह और वातानुकूलन नावें, जैसे होता है नहीं, हम अपने घर में अक्सर कोई चीज़ लाते हैं सब्जी वगैरह तो उसको फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा रहे, तो ऐसे वहाँ भी प्रशीतन गृह वातानुकूलन नावें बनाई गई हैं जो इस व्यवसाय के विकास में काफ़ी सहायक हैं। सातवां पॉइंट है, चावल व मछली जापान के लोगों का एक प्रमुख भोजन है। जापान की 80% जनसंख्या इस भोजन का प्रयोग करती है। भाई अच्छा लगता है, मुख्य भोजन है। जैसे अपने यहाँ पश्चिम बंगाल में है या फिर आंध्र प्रदेश में ले लें, ये पश्चिम बंगाल में तो जापान की तरह एकदम चावल और मछली का उत्पादन, मतलब चावल और मछली जापान के लोगों की तरह पश्चिम बंगाल के लोगों का भी मुख्य भोजन है, बहुत ज़्यादा खाते हैं और अच्छा भी लगता है उनको। अब भाई मछली वहाँ पर जैसे पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वैसे जापान में पाई जाती है, तो वही एक प्रकार से उनका मुख्य भोजन होगा, शुरू से वही भोजन करते आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ शुरू से भाई दाल चावल रोटी सब्जी एक प्रमुख भोजन है, शुरू से हम लोग यही खाते आ रहे हैं। तो एक प्रमुख भोजन हमारा लोग का दाल चावल सिंपली रोटी सब्जी है। ऐसे वहाँ का जापान का मछली और चावल है।
जापान की 80% जनसंख्या इस भोजन का प्रयोग करती है, तो इस कारण भी वहाँ पर मछली का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है, उनको अच्छा लगता है खाना, शुरू से उनके पूर्वज खाते आ रहे हैं, ये भी लोग खाते आ रहे हैं, तो उसके आदी हो गए हैं। फिर है जापान में उत्पन्न मछलियाँ स्वादिष्ट होती हैं, अतः यहाँ की मछलियों की मांग विश्व के अनेक देशों में है। ओके, तो ये भी एक पॉइंट है भाई, मछली अगर आपका सामान अच्छा है, स्वादिष्ट है, तो उसकी मांग रहेगी विश्व में। तो यहाँ की जो मछलियाँ हैं जापान की, ये स्वादिष्ट होती हैं ऐसा कहा जाता है। मैंने तो खाया नहीं जापान की मछली, मैंने कहीं की मछली नहीं खाई है, खाता भी नहीं हूँ। तो यहाँ की जो मछली होती है जापान की, कहा जाता है स्वादिष्ट होती है, इसलिए विश्व में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है, डिमांड है, और इसलिए मछली उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। 9वां पॉइंट है उत्तरी जापान की जलवायु कृषि योग्य नहीं है। उत्तरी जापान कहने का मतलब होकाइडो द्वीप, मैं मैप लगा देता हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए। होकाइडो द्वीप में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर मछलियों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। कृषि योग्य नहीं मतलब, कहने का मतलब उत्तरी जापान में यानी होकाइडो में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी या जहाँ बहुत ज़्यादा गर्म पड़ेगी वहाँ पर कृषि नहीं हो पाती। तो ठंड के कारण उत्तरी होकाइडो में, उत्तरी जापान में कृषि नहीं हो पाती, इसलिए वहाँ पर मछलियों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। अब फिर है 10वां पॉइंट, आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों, नवीन आविष्कारों तथा कुशल नाविकों के कारण मछली उत्पादन में वृद्धि हुई। तो आपको ये भी बता दें भाई, जापान टेक्नोलॉजी के मामले बहुत ज़्यादा आगे हो गया है, सभी लोग जानते हैं, पूरा विश्व मानता है उस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान लगभग सारे देशों से आगे, मैं कह सकता हूँ। तो आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों यानी मछली पकड़ने के तमाम प्रकार के यंत्रों का आविष्कार हुआ, विभिन्न और नए आविष्कार हैं। जाल वगैरह जो हैं, वहाँ करंट वाली जालें होती हैं जो मछलियों को चिपका लेती हैं, इसे मतलब बहुत सारे औजार यंत्र हैं वहाँ पर। कुशल नाविक भी है, मैंने शुरू में बताया कि आपको वहाँ के जो नाविक हैं बहुत ज़्यादा कुशल नाविक हैं, मछलियों को पकड़ने में कुशलता वे हासिल किए हुए पहले से, तो इसलिए मछली उत्पादन में काफ़ी वहाँ पर वृद्धि हुई है। ओके, विकास हुआ है। तो ये रहा मछली उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ। अब हम लोग बात करते हैं कुछ मछली उत्पादन क्षेत्र या उद्योग। ओके, मछली जापान के निवासियों का मुख्य भोजन है। मैंने आपको बताया कि भाई मछली जापान के निवासियों का मुख्य भोजन है। मछली और चावल वहाँ के लोग बहुत खाना पसंद करते हैं। जापान की एक बहुत बड़ी आबादी का भोजन मछली है, 80% मैंने बताया आपको। चीन के बाद मछली उत्पादन में जापान का ही स्थान आता है, यानी विश्व में दूसरे स्थान पर आता है मछली उत्पादन में। जापान विश्व में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति मछलियों का खपत करता है, मतलब उत्पादन में तो दूसरे स्थान पर आता है लेकिन खपत में पहले स्थान पर आता है। ओके, यानी जापान के लोग काफ़ी ज़्यादा मछली खाते हैं, आदतन। ओके, उनकी आदतन एकदम एकदम वे आदी हो गए, आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा। एक मजबूरी भी है और एक आदत भी है, दोनों कह सकते हैं। मजबूरी ये है कि भाई कृषि उतना होता नहीं है अनाज, तो एक मजबूरी है खाना, और आदत मतलब शुरू से अब चूँकि उनकी आदत पड़ चुकी है तो शुरू से ही खाते हैं। और फिर है जापान के मत्स्य उद्योग में निम्नलिखित क्षेत्र, जापान के मत्स्य उद्योग निम्नलिखित क्षेत्रों में विकसित हुए हैं। तो बेसिकली जापान के मत्स्य उद्योग के 3 क्षेत्र हैं। ओके, 3 क्षेत्र हैं। एक है होकाइडो क्षेत्र, इसको ठंडा जल भंडार भी कहते हैं। होकाइडो मैंने बताया उत्तर में पड़ता है, जापान के उत्तर में, और जापान के उत्तर में पड़ने के कारण वहाँ पर ठंडा मौसम रहता है, यानी कि आप कह सकते हैं वहाँ की जो जलवायु है काफ़ी ठंडी रहती है। तो देखते हैं इसमें क्या है। ठंडी जलराशि में पकड़ी जाने वाली मछलियों का भंडार होकाइडो द्वीप के समीप जापान सागर के उत्तरी भाग में स्थित है। आप मैप में देखिए, मैं बना देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। ये देखिए, होकाइडो द्वीप के समीप जापान सागर जो है, इसके उत्तरी भाग में ये क्षेत्र आता है। यहाँ की जलवायु मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल है। समुद्र तट कटा फटा होने के कारण यहाँ पर अनेक प्राकृतिक बंदरगाह निर्मित हैं, जहाँ नावें सुरक्षित रहती हैं। मैंने आपको बताया था कि जहाँ कटा फटा समुद्र तट रहता है वहाँ पर नावें आसानी से रुक सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार से प्राकृतिक बंदरगाह का निर्माण हो जाता है। कृषि भूमि की कमी के कारण मैंने आपको पहले बताया था, जो जब मैं परिस्थितियाँ पढ़ा रहा था, अनुकूल परिस्थितियाँ, उसमें मैंने बताया था कि होकाइडो काफ़ी ठंडा प्रदेश है, वहाँ कृषि क्षेत्र की कमी है, तो वही लिखा है। कृषि भूमि की कमी के कारण यहाँ की अधिकांश जनसंख्या मत्स्य उत्पादन में लगी है। भाई पेट भरना है
तो कृषि नहीं होता तो कुछ ना कुछ खा के जिंदा रहना है, तो मछली उत्पादन ही कर रहे हैं सब लोग, उसी से पेट अपना पाल रहे हैं। यह क्षेत्र जापान के मछली उत्पादन का लगभग 40% उत्पन्न करता है, यानी कि बहुत बड़ा भाग। यानी कि अगर 100% हम मान लें कि मछली उत्पादन होता है तो 40% होक्काइडो द्वीप से ही होता है, यानी ठंडी जल भंडार जो है, ठंडा जल भंडार वहीं से। यहाँ ठंडी क्षेत्र की मछलियाँ अधिक टिकाऊ होती हैं। यहाँ की जो मछलियाँ होती हैं, यहाँ की मछलियाँ अधिक टिकाऊ और स्वादिष्ट होती हैं। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि जो ठंडी प्रदेश की मछलियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ और स्वादिष्ट होती हैं। प्रमुख मछलियाँ जैसे हेरिंग, ये मछलियों के नाम हैं, सीवीड और सामन, ये यहाँ पर विशेषकर मछलियाँ पाई जाती हैं। ये मछलियों के नाम है, कुछ याद रखिए। अब जो दूसरा हमारा आता है वह है उत्तरी पूर्वी होन्शु क्षेत्र मिश्रित जल भंडार। देखिए, एक मैंने आपको बताया ठंडा जल भंडार, यह है मिश्रित जल भंडार, और एक अभी मैं बताऊंगा जो दक्षिण में पड़ेगा एकदम, वो गर्म जल भंडार। ओके, तो उत्तर में जो है एकदम ठंडा जल भंडार, बीच में जो है मिश्रित जल भंडार, और जो दक्षिण में पड़ेगा वो गर्म जल भंडार। तो ये जो है उत्तरी पूर्वी होन्शु क्षेत्र, ये मिश्रित जल भंडार है। मतलब यहाँ का जो जल है वो ना ज़्यादा ठंडा रहता ना ज़्यादा गर्म रहता है, यानी शीतोष्ण जलवायु। उत्तरी पूर्वी होन्शु क्षेत्र जापान के कुल मछली उत्पादन का 26% उत्पन्न करता है। यह जापान का तीसरा प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र है। तो पहला मैंने आपको बताया होक्काइडो वाला, दूसरा अभी मैं बताऊंगा, और ये तीसरा सबसे ज़्यादा मछली उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी होन्शु द्वीप के पास ठंडी क्यूराइल जलधारा व गर्म क्यूरोसियो जलधारा आकर मिलती हैं। मैंने आपको शुरू में बताया, कई बार बताया कि उत्तर से ठंडी जलधारा आती है क्यूराइल की, और दक्षिण से क्यूरोसियो की गर्म जलधारा आती है। ये दोनों उत्तरी होन्शु द्वीप के पास मिलती हैं, और फिर जब मिलती है तो वहाँ पर एक कोहरा उत्पन्न होता है, और वहाँ पर अधिक मात्रा में प्लैंकटन बनते हैं, जिसको खाने के लिए मछलियाँ अधिक मात्रा में आती हैं, और वहाँ पर उनको पकड़ लिया जाता है। इस क्षेत्र में पकड़ी जाने वाली मछलियाँ कटल, ये मछलियों के नाम है, कटल, स्कीपर, स्क्विड, ओके, ये मछलियाँ हैं वहाँ पर विशेषकर पाई जाती हैं। यहाँ की मछलियों को पकड़कर विदेशों में निर्यात किया जाता है। फिर है लास्ट पॉइंट, क्यूशू, शिकोकू और दक्षिणी होन्शु क्षेत्र, यानी कि यह दक्षिण का भाग है, और दक्षिण में जैसे जैसे आप जाएंगे गर्मी बढ़ती जाएगी, उत्तर में जाएंगे तो ठंडी बढ़ती जाएगी। मैंने कई बार बताया, सारे वीडियोस को देखेंगे तो ये जो टॉपिक मैं आज पढ़ा रहा हूँ बहुत इजी लगेगा आपको। गर्म जल भंडार इसको बोलते हैं। ओके, कई बुकों में ये जो मैंने नाम दिया है क्षेत्रों का ये नहीं रहता, वहाँ सिर्फ यही रहेगा, ठंडा जल भंडार, मिश्रित जल भंडार, गर्म जल भंडार। तो आपको मैंने नाम दे दिया ताकि स्पष्ट रहे कि ये जो जल भंडार है कहाँ पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में, किस प्रांत में। तो क्यूशू, शिकोकू या दक्षिणी होन्शु क्षेत्र गर्म जल भंडार, यह मत्स्य उद्योग मध्य तथा दक्षिणी होन्शु व शिकोकू के आसपास जापान सागर के दक्षिणी भाग में स्थित है। जापान सागर के दक्षिणी भाग में। ओके, यह क्षेत्र समुद्री तूफानों से सुरक्षित है। समुद्री तूफान मैंने बताया था कि ज़्यादा प्रशांत महासागर तट पर आते हैं, और ये कहाँ स्थित है, यह जापान सागर तट पर स्थित है। इसलिए यहाँ पर समुद्री तूफान यानी टाइफून वगैरह नहीं आते हैं, इसलिए मछलियों का बहुत अधिक भंडार पाया जाता है। यहाँ जापान के कुल उत्पादन का 32% उत्पन्न किया जाता है। दूसरे स्थान पर, पहले पर होक्काइडो वाला, और दूसरे पर क्यूशू, शिकोकू, दक्षिणी होन्शु क्षेत्र यानी कि ये वाला, और तीसरे पर मैंने आपको बताया था जो इसके पहले उत्तरी होन्शु वाला बताया था, ओके, मिश्रित वाला, वो तीसरे पर आता है। तो यहाँ जापान के कुल उत्पादन का 32% उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पकड़ी जाने वाली मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट होती हैं। भाई स्वादिष्ट तो सब मछलियाँ जापान की होती हैं, सब जगह देखो स्वादिष्ट 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 लिखा है। यहाँ का समुद्र उथला व स्थिर रहता है। उथला मतलब बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, छिछला है, ओके, उथला, जिससे मछलियाँ असंख्य मात्रा में अंडे देती हैं। अब अंडे देंगी मछलियाँ तो बच्चे पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे तो धीरे धीरे बड़ी होंगी, यानी कि यहाँ भी मछलियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। प्रमुख मछलियाँ जैसे सार्डाइन, येलो टेल, अल्बाकर, सीब्रीम, ये मछलियों के नाम हैं। तो मैंने आपको आज क्या पढ़ाया, पहला तो आपको पढ़ा कि भाई जापान में मछली उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं। फिर मैंने बताया कि कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर मछलियाँ अधिक पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों मिला करके 500 शब्दों में पूछ ले, और अगर अलग अलग पूछेगा तो 200 शब्दों में आएगा। ओके, तो 200 शब्दों में ज़्यादा आता है, मैंने कई बार इसको देखा है कि पेपर में अक्सर ये आ जाता है 200 शब्दों में।
अगर 500 शब्दों में आ जाता है तो आप यही वाला क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लिख भी सकते हैं, बस थोड़ा आपको समझना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को सब कुछ कर देना है और कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई कमी है तो ज़रूर बताइए। ओके।